हेलो फ्रेंड्स, सहज सरल गार्डनिंग में आपका स्वागत है। शाम का वक्त है और मुझे तो अपने सारे ही प्लांट्स को ठीक ठाक करना है और कुछ पौधे मेरे इस तरह से सूख गए हैं। ये गुलाब का पौधा है तो इसे इस पॉट से निकालना है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ पौधे हमारे सूख जाते हैं और कुछ ज़्यादा बारिश की वजह से भी इस बार ख़राब हो गए हैं। और ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट है और इस तरह से छाया में पड़ा रहा काफ़ी समय तक। तो अब थोड़ा सा बारिश की बूंदें इसमें पड़ी हैं। तो ये इसी तरह से कटिंग मैंने थोड़े से इसी तरह के काम चलाऊ जुगाड़ से मैंने एक पोट बनाया था जो वेस्ट का इस्तेमाल किया था। तो इसमें अब ये ज़्यादा अच्छा ग्रो नहीं हो रहा है। कई बार होता है कि हम प्लांट्स लगाते हैं और जिस पॉट कई बार छोटा हो जाता है पॉट, या फिर उसमें अच्छा ड्रेनेज नहीं हो पाता है और उसकी कई बार पौधा बहुत बड़ा हो जाता है और उसकी जड़ें भी फैल जाती हैं। तो उसके लिए कई बार हमारा पॉट छोटा पड़ जाता है, तो भी हमारा पौधा अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाता है। तो अगर आपके किसी पौधे में भी ऐसी कुछ सिचुएशन चल रही है तो फ्रेंड्स, इस टाइम बरसात का मौसम चल रहा है तो आप अपने पॉट को बदल सकते हैं, उसे अच्छा पॉट दे सकते हैं। तो पहले ये कटिंग से लगा था पौधा, तब तक तो थोड़ा बड़ा था, थोड़ा जब ग्रो हुआ तब तो ठीक था, पर अब इसका पूरा इसमें ऐसा लग रहा है कि पूरा विकास नहीं हो पा रहा है। तो मैंने कुछ इस तरह की सूखी हुई टहनियाँ इसकी काट दी हैं ताकि इसमें अच्छी सी पत्तियाँ आ जाएं। और बड़ी मुश्किल से बहुत जोर लगाकर मैंने इसे इससे निकाला है और अभी भी इसकी देखिए जड़ें, और एक तो लगातार बारिश की वजह से भी ये मिट्टी काफ़ी गीली है। पर इसी टाइम इसे बदल सकते हैं और इसमें कोई और पौधे को लगाया जाएगा। और देखिए कटिंग से लगा हुआ ये पौधा है और इसकी जड़ें। तो इस टाइम आप इस तरह से, अगर आपकी प्लांट्स में किसी में बहुत ज़्यादा जड़ें हो गई हैं तो उन्हें भी आप कट कर सकते हैं और इस तरह से इन जड़ों को आप हटा सकते हैं, क्योंकि जड़ें फिर दोबारा से बन जाएंगी। इन्हें मैं कैंची की सहायता से अच्छी तरह से काट लूँगी और हाथ से भी ये हट रही हैं पतली वाली जड़ें। ये देखिए, इस तरह की जड़ों को आप निकाल लें और इसको साफ़ सुथरा करके नए पॉट इसे दें, नई मिट्टी दें। मिट्टी मेरे पास काफ़ी मात्रा में मेरे पैकेट्स में रखी है। इस तरह से जब मैंने अपने पॉट काफ़ी कम कर दिए थे तो इस तरह से मैंने अपने कुछ पॉलीथीन्स में, अपने बैग में ये मिट्टी रखती थी और अब ये काम आएगी। तो इस तरह से आप डरें ना कि आपकी जड़ों को कुछ नहीं होगा, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है और इस तरह की जो लंबी जड़ें हैं इन्हें आप हाथ से भी हटा सकते हैं। क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ तो एक ही हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है। और इस तरह से इन्हें हटा दें जड़ों को और इनको साफ़ सुथरा कर दें। और देखिए ये है, इस तरह से बनी हुई हैं जड़ें इसमें। और इस तरह की जो ये लंबी जड़ें आपको दिखाई दे रही हैं इन्हें पूरा हटा सकते हैं आप, और इतनी ही रहने दें। और अब मैंने इसमें एक नया पॉट दिया है। कुछ पॉट मैंने खाली करके रख लिए थे क्योंकि मैंने अपने पौधे कुछ कम किए थे। इसमें मैंने दूसरी बनी हुई कंपोस्टिंग मैं करती हूँ, तो उसी की मिट्टी मेरी है बनी हुई, तो पिछले पौधों की भी है। तो इस तरह से मैंने आधे से ज़्यादा पॉट मिट्टी से भर लिया है और अब इस पौधे को इसमें लगा दूँगी। बीच में लगाने की कोशिश करें पौधे को। और अब ये है मेरे मिट्टी, और इस मिट्टी में इस तरह से मैं डाल दूंगी। अच्छी तरह से जड़ों को दबा दें और बरसात में इस तरह से रिपोर्टिंग कर सकते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधों की। अगर आपका कोई पॉट टूट गया है, किसी पौधे का पॉट छोटा पड़ गया है और उसे आप बड़ा नया पॉट देना चाहते हैं, कोई बड़ा पॉट देना चाहते हैं, तो इस टाइम आप सर्दियों तक ये वाला काम
कर सकते हैं, और बरसात में करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, क्योंकि इसमें पौधा अच्छी तरह से सर्वाइव आपका कर सकता है। और गर्मियों में रिपोर्टिंग से बचें। तो इस तरह से इसमें मिट्टी में काफ़ी भर दूँगी अभी। और देखिए एक और पौधा है मेरे पास, इसमें काफ़ी सारे प्लांट्स हरे भरे हैं, और इस तरह से एक गुलाब का पौधा इसमें सूख गया है, तो इसे भी निकालना ज़रूरी है। तो देखते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। ये अच्छी तरह से निकल जाए तो ठीक है, नहीं तो इसकी पूरी मिट्टी ही हमें बदलनी पड़ेगी। गार्डनिंग में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, कई बार जड़ें काफ़ी गहराई तक होती हैं, तो उन्हें निकालना पड़ता है, या तो इस पॉट की सारी मिट्टी ही मुझे हटानी पड़ेगी अगर ये ऊपर से नहीं हटता है। और मैं कोई इस तरह की चीज़ भी नहीं लाई हूँ, तो देखते हैं, हटा के कोशिश करते हैं। देखिए इस तरह से ये निकल गया है। और इस तरह से कोई अगर आपके पॉट में सूख गया है कोई पौधा, तो उसे निकाल लें इस टाइम। और क्योंकि इस टाइम कोई भी पौधा अगर आपका निकलता भी है, जैसे ये सदाबहार का पौधा निकला है, तो ये देखिए पूरी तरह से बेकार हो चुका है ये प्लांट। ये गुलाब का पौधा है, तो इस तरह से सूखे हुए पौधों को भी पूरी तरह से निकाल लें, क्योंकि अब ये दोबारा से नहीं हो सकता ठीक। तो कई बार किसी में सूख जाता है टहनियाँ, तो लगता है कि वो ठीक हो सकता है, तो उसका इंतज़ार करें। अगर काफ़ी दिनों तक भी इसमें कोई आपको हरी पत्तियाँ ना दिखाई दें, तो उसे उखाड़ दें, निकाल दें, और इसे हम कर देते हैं अब अलग। और इस तरह से पॉट हो गया है थोड़ा सा खाली, और देखिए काफ़ी अच्छी मिट्टी है इसकी, और इसमें अब हम लगा सकते हैं कोई और प्लांट, या इसी प्लांट को भी हम दोबारा से इसी में रिपोर्ट कर सकते हैं। काफ़ी हेल्दी प्लांट है ये सदाबहार का, और इसमें एक सुंदर सा मुर्गा फूल भी खिला हुआ है। तो इस तरह से आज मैंने कर दिए हैं 2 पॉट में नए नए प्लांट्स की रिपोर्टिंग, और एक की रिपोर्टिंग की है, और एक में से जो सूखा हुआ बिल्कुल प्लांट्स था उसे हटा दिया है। तो इस तरह से सूखे हुए प्लांट्स को आप हटा दें, और ताकि आपका पॉट किसी नए पौधे के काम आ जाए। तो फ्रेंड्स आज का काम इतना ही। तो इस तरह से देखते रहें, धीरे धीरे कर रही हूँ मैं अपने गार्डनिंग को ठीक ठाक, और अपने पौधों की कर रही हूँ देखभाल। और देखिए काफ़ी सारे जंगली पौधे भी मेरे इस पॉट में उगाए हैं, तो इन्हें भी निकालना ज़रूरी है। और फ्रेंड्स पीली रेन लिली काफ़ी मात्रा में मेरे गार्डन में खिली है, तो इस टाइम इसके इस तरह से बीज बन रहे हैं। ये देखिए ये इस तरह से काले बीज। तो अगर आपको कहीं मिले और आपके पास रेन लिली नहीं है, तो आप किसी से ले सकते हैं इस तरह से बीज, और इन्हें उगा लीजिए। आपके बहुत सारे इस तरह के सुंदर सुंदर फूल अगले सीज़न में आपको मिल सकते हैं। और इस तरह से बीजों से मुफ्त में नए नए पौधे बनाएं। अच्छा मौसम है, हवा भी अच्छी है, चल रही है, तो फ्रेंड्स गार्डनिंग करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।